हाल ही में 4-5 राज्यों में हुए चुनावों में कांग्रेस को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। पड़ोसी उत्तर प्रदेश, राजस्थान से सटे पड़ोसी उत्तर प्रदेश में सिर्फ 2 सीटों पर कांग्रेस काबिज हो सकी। और जिस तरह से ये जो चुनाव हुए हैं 5 राज्यों के, कांग्रेस का जिस तरह से सफाया हुआ है उसको लेकर कांग्रेसी नेता चिंतित भी हैं। दिल्ली में चिंतन बैठक भी इन्होंने की है। अब 2 वर्ष बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा सभी नेता अब चिंतित हैं कि 5 राज्यों में जिस तरह से जो परफॉर्मेंस कांग्रेस का हुआ है, जो लोगों ने उनको समर्थन दिया है उसको लेकर चिंतित हैं। और 2 वर्ष बाद राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसके लिए क्या रणनीति होगी, किस तरह से आप जीत पाएंगे, इस चीज़ को लेकर अब राजस्थान की कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेता अब धरातल पर आना शुरू हो चुके हैं। अब 24 मार्च को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भरतपुर दौरे पर आ रहे हैं। भरतपुर दौरा ही नहीं बल्कि भरतपुर में एक संभाग स्तरीय कांग्रेस कार्यकर्ताओं का सम्मेलन आयोजित हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिरकत करने आ रहे हैं। अब हालांकि अभी तय है, बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो दौरा है वो तय है और उसकी घोषणा भी शायद जल्दी कर दी जाएगी। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दौरा को लेकर कांग्रेस के जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो तैयारियों में जुट चुके हैं। जिला प्रशासन भी तैयारी में जुट चुका है। कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन भरतपुर संभाग स्तरीय जो हो रहा है ज़िले में, वो 10 वर्ष बाद हो रहा है, क्योंकि 2012 में भी इसी तरह का एक कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ था, लेकिन उसमें खुद कांग्रेसी आपस में भिड़ गए थे और वह सम्मेलन खराब हो चुका था। नेताओं के कुर्ते पजामे फट गए थे और नेताएं उस समय, जो कांग्रेसी नेता हैं, बड़े नेता थे, पदाधिकारी थे, वो दौड़ लगाते हुए नजर आए थे उस समय जब झगड़ा हुआ था। अब चूंकि 24 मार्च को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भरतपुर पधार रहे हैं, हालांकि कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में वो शिरकत करने आ रहे हैं, लेकिन भरतपुर ज़िले के लोगों की उम्मीदें बन जाती हैं। उनको लग रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आ रहे हैं तो शायद उनको कुछ सौगातें मिलेंगी। ज़िले का जो बदतर हालत है ज़िले की, उसमें शायद कुछ इजाफा हो, सुधार हो सकेगा, क्योंकि ज़िले में पानी संकट एक अहम मुद्दा है जो कभी पूरा नहीं हो सका और आज भी यहाँ के लोग पानी संकट से जूझ रहे हैं। वहीं सड़कों की जो बदतर हालत है उससे लोग जूझ रहे हैं। बढ़ता अपराध है, राजस्थान में सबसे ज़्यादा बढ़ता अपराध भरतपुर ज़िले में ही देखा जा सकता है, जिससे लोग आहत हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि लोगों की जो उम्मीदें हैं कि उनकी पानी संकट दूर हो, उनकी सड़कों की समस्याएं दूर हों, बढ़ता अपराध पर काबू पाए जाए, क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आने से कुछ संभावनाएं जताई जा सकती हैं हालांकि, लेकिन वो संभावनाएं क्या पूरी हो पाएंगी, ये एक बड़ा विषय है। लेकिन 2 वर्ष बाद जो विधानसभा चुनाव होने हैं, कहा जा रहा है, जो जानकार हैं, जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित अब होना शुरू हो गया है, उसका कारण सिर्फ यही है कि 2 वर्ष बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और सरकार ने मैनिफेस्टो में जो वायदे किए थे युवाओं से, किसानों से, बेरोजगारों से, आम जनता से, वो धरातल पर 3 वर्ष में खरे नहीं उतर पाए। हालांकि विगत जो बजट इन्होंने पेश किया उसमें तमाम तरह की घोषणाएं और वादे किए हैं, लेकिन धरातल पर कितना खरा उतर पाएंगे वो अलग विषय है। और 2 वर्ष बाद जो विधानसभा चुनाव होने हैं और अपनी पैरों के नीचे जो खिसकती ज़मीन है उसको कहीं तक रोकने के लिए अब कांग्रेस का ये फंडा है कि वो कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित करे और कांग्रेसी जो कार्यकर्ता हैं, जो नाराज़ हैं सरकार से, उनको किसी भी तरह से मनाया जाए। लेकिन मनाया जा सकता है या नहीं जा सकता है वो अलग विषय है। लोगों की समस्याओं का समाधान होगा नहीं होगा वो अलग विषय है। लेकिन फ़िलहाल कांग्रेस सरकार को, राज्य की कांग्रेस सरकार को ये लगता है कि 2 वर्ष बाद वो शायद रिपीट करेंगे। लेकिन जो आमजन की आवाज़ है, खासकर भाजपा जो विपक्ष में है, उनका आरोप है कि जिस तरह से आपने कुशासन किया है 3 वर्ष में, लोग आहत हुए हैं। हाल ही में सालासर, चूरू ज़िले में सालासर हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ राम दरबार लगे द्वार को, प्रवेश द्वार को आपने तोड़ा है। तमाम वाक्यांश यहाँ घटित हुए हैं। इसके अलावा आए दिन दुष्कर्म की वारदातें घटित हो रही हैं, अत्याचार किए जा रहे हैं, दलित हों चाहे गरीब हों, महिलाएं हों। इन सभी का फल तो आपको भुगतना ही पड़ेगा 2 वर्ष बाद जो होने वाले विधानसभा चुनाव हैं। और भाजपा के लोगों का ये भी कहना है
कि आपका इतिहास 21 सीटों पर रहा था और अब के उम्मीद है कि जिस तरह से राम दरबार को आपने तोड़ा है और राम की कृपा रही तो शायद आप इतिहास फिर से तोड़ेंगे और अब के विधानसभा चुनावों में शायद जनता आपको 11 सीटों पर ही सिमटा कर रख देगी। सुरेश फौजदार, भरतपुर, राजस्थान तक।